चीन के साथ बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। क्या एशिया पैसिफिक में शुरू हो चुका है नया पावर शो? जब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, ईरान पर टिकी हुई है, उसी दौरान चुपचाप एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने ग्लोबल सिक्योरिटी सर्कल में अलार्म बजा दिया। एक नहीं बल्कि करीब 10 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स अचानक चीन के एयर डिफेंस जोन के बेहद करीब पहुंच गए और फिर ड्रैगन ने भी जवाब में अपने लड़ाकू विमानों को हवा में भेज दिया। समंदर के ऊपर घंटों तक हाई वोल्टेज एरियल स्टैंड ऑफ चला। कोई गोली नहीं चली, लेकिन माहौल बारूद से कम नहीं था। आखिर क्या था अमेरिका का मकसद? क्या दक्षिण कोरिया को इस मिशन की पूरी जानकारी थी? और क्या ये इंडो पैसिफिक में आने वाले बड़े टकराव का सिर्फ एक ट्रेलर है? पूरी घटना क्या है, अब आइए उसे समझते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक स्थित ओशन एयर बेस से लगभग 10 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। ये विमान पश्चिमी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और येलो सी के ऊपर सैन्य अभ्यास के लिए पहुंचे। जैसे ही अमेरिकी जेट्स ने चीन के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी कि ADIZ के ये करीब पहुंचे, बीजिंग ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स को हवा में भेज दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ADIZ किसी देश की संप्रभु हवाई सीमा नहीं होता, बल्कि वो सुरक्षा क्षेत्र होता है जहां सीमा के करीब आने वाले विमानों से पहचान स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विमानों ने चीन के ADIZ में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उनकी नजदीकी को चीन ने सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना। चीनी सरकार के जो अखबार है उसके मुताबिक ये दावा किया गया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने पूरी गतिविधि पर नजर रखी और कानून के अनुसार प्रतिक्रिया भी दी। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने तुरंत कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। उधर दक्षिण कोरिया में तैनात लगभग 28,500 अमेरिकी सैनिकों की कमान संभालने वाली यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस कोरिया ने भी तुरंत कोई जवाब जारी नहीं किया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, अब आप उसे समझिए। दरअसल दक्षिण कोरिया की सेना इस ड्रिल में शामिल ही नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने सियोल को उड़ान की सूचना तो दी थी, लेकिन ऑपरेशनल डिटेल्स या फिर असली मकसद क्या था उसे साझा नहीं किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि उन्हें एडवांस में फ्लाइट डिटेल्स की जानकारी नहीं दी गई थी। आमतौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर संयुक्त अभ्यास करते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका अकेले एक्टिव दिखा इस जोन में। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या वॉशिंगटन अब कुछ मिशन स्वतंत्र रूप से हैंडल करने की रणनीति पर काम कर रहा है? यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन दक्षिण कोरिया पर अपनी रक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी खुद उठाने का दबाव बना रहा है। हाल ही में जारी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी में संकेत दिया गया था कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्राथमिक जिम्मेदारी अब साउथ कोरिया को लेनी होगी। अमेरिका केवल क्रिटिकल सपोर्ट तक सीमित रहना चाहता है। चीन को डर है कि अमेरिका की ये बदली रणनीति और अचानक होने वाली ऐसी मिलिट्री मूवमेंट क्षेत्रीय तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। इंडो पैसिफिक में यह टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन पहले से ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए। जापान के साथ भी तनाव बढ़ चुका है। जापान के नेता ने हाल ही में यह कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान के लिए सैन्य हस्तक्षेप कानूनी रूप से उचित हो सकता है। दिसंबर में टोक्यो ने यह आरोप लगाया था कि एक चीनी जेट ने जापानी विमानों पर हथियार लक्ष्यीकरण रडार का इस्तेमाल किया। बीजिंग ने जवाब दिया, जापानी जेट्स उनके प्रशिक्षण में बाधा डाल रहे थे। उधर एक और बड़ा फैक्टर भी है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 5 साल बाद एक अहम पार्टी कांग्रेस की शुरुआत की है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो देश के परमाणु युद्ध निवारक कार्यक्रम को और भी ज्यादा मजबूत करने के अगले चरण की योजना पेश करेंगे। अमेरिका उत्तर कोरिया की आक्रामकता को रोकने के लिए अपना समर्थन सीमित करने की बात कर रहा है और साउथ कोरिया से प्राथमिक भूमिका निभाने को ये सब कुछ कह रहा है। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास था या इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रदर्शन का खुला संदेश? फिलहाल गोली नहीं चली, लेकिन जिस तरह फाइटर जेट्स आमने सामने आए उसने ये साफ कर दिया है कि एशिया पैसिफिक अब वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है।
क्या ये आने वाले बड़े टकराव की चेतावनी है या सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की एक चाल? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये फाइटर जेट्स चीन के जोन के आसपास नजर आए और यहाँ पर ये मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिला, उसने चीन की टेंशन तो बढ़ाई ही, लेकिन चीन और अमेरिका इस तरीके से आमने सामने आए, इसने पूरी दुनिया में हलचल भी मचा दी। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ईरान के बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट ट्रंप का है वो क्या चाइना है? और अगर चाइना है तो फिर आगे का जो भविष्य तय होगा वो किस दिशा में जाएगा? क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है और अब अगर ये इंडो पैसिफिक में तनाव ये उठा तो इसकी चिंगारी कई देशों तक जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।